हेलो एवरीवन। अभी मेरी फ्रेंड ने कहा कि कल तो इतना अच्छा मौसम था, आज का मौसम दिखाऊं तो इतनी बर्फबारी स्टार्ट हो गई कि मतलब कल नहीं थी। कल जो मैंने व्लॉग डाला उसमें इतनी क्लीन सारा कुछ था और अभी देखिए मैं हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, आज की हालत देखें क्या हो रही है। मुस्तकिल स्नो पड़ रही है सारा। देखें अभी मैं रास्ते से आई हूँ जॉब से। यहाँ का वेदर एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक दिन +10 था तो आज जो है वो -10 हो रहा होगा। ये हालत है यहाँ की। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ तलत को पिक करने। कल इतनी स्नो पड़ी थी और आज देखें शवल हो चुका है, सारा क्लीन कर लिया है। ये खड़ी है गाड़ी एक मेरी, बाकी दो ये खड़ी हैं। मैं लेके जा रही हूँ SUV, मैं उसमें कंफर्टेबल होती हूँ। जाते हैं तलत को पिक करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कॉफ़ी। चलो जी, हम निकलने लगे हैं। हीटर को बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यार। हुई ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। बस निकलने लगे हैं हम। ये लो जी, दिखाते हैं आपको। आज यहाँ पे ना लॉन्ग वीकेंड है तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं है ट्रैफिक का। ये सबसे अच्छी बात है। मेरी भी जॉब से 4 दिन की छुट्टी है, एक दिन गुजर गया, 3 दिन रहते हैं, मज़े हैं। तलत आएगी साथ में, मेरे साथ अनपैक करवाएगी मेरे जो पार्सल्स आए हैं पाकिस्तान से। उसमें जल्दी से गर्म हो जा। अभी थोड़ा गाड़ी को ना हीट अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तबीयत मेरी ख़राब है, दवाइयों पे हूँ मैं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी यहाँ बहुत फैली हुई है, बहुत वायरल हुआ हुआ ये। मतलब हैरानगी की बात है। आप ये देखो कितनी अच्छी बात है ये कि कल इतनी स्नो पड़ी थी और आज देखो माशाल्लाह सारा क्लीन अप हुआ हुआ है। लोग यहाँ की सफाई को, क्लीनिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए कि अगर आपके घर के सामने कोई फिसल जाता है तो वो आपको सू कर सकता है। फिर क्या होता है, आप इंश्योर्ड होते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी में वो जाते हैं, क्लेम करते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए वो तो कोई मसला नहीं है कि हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो इसलिए ना इन चीज़ों से बंदे को होता है। फिर आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है ना जब आप कोई क्लेम करवाते हैं। इसका मतलब है कि आपने नेग्लिजेंसी दिखाई है तो फिर आपको आपके इंश्योरेंस के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ड्राइव थ्रू से हम लेंगे कॉफ़ी। दिखाते हैं आपको, टिम हॉर्टन्स पे आ गए हैं हम। चलो जी, अभी हम ड्राइव थ्रू से लेंगे कॉफ़ी। Good morning. Can I have one extra large double, please? That's it. Thank you. Yeah. चलो जी, टिम हॉर्टन से हमने कॉफ़ी ले ली है। अब हम जा रहे हैं मेन पे। थोड़ी सी गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको, रोड का दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। चलो जी, ग्रीन है लाइट तो हम वी आर सेफ टू मेक अ राइट टर्न। चलो, शुक्र अल्लाह का कि मेरी तरफ की पूरी जो है ना ट्रैफिक ही नहीं है यार। मतलब ये क्या हुआ है, आज हो क्या रहा है, ये ट्रैफिक ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जो निकली हुई हूँ घर से। यहाँ का है जोन 60 जोन है ये। ठीक है, आप 60 तक चला सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं 62, 63 कर लेती हूँ क्योंकि जहाँ आप 65 हिट करेंगे वहाँ पे आप चांस लेंगे कि भाई आपको जो है टिकट ना मिल जाए। अक्सर जगह पे ना हिडन कैमरास लगे होते हैं, आपकी पिक्चर्स ले लेते हैं गाड़ियों की और आपके घर में जो है टिकट आ जाता है।
तो ड्राइविंग करते वक्त प्लीज़ ख्याल रखिए, अगर रोड इस तरह का है तो आराम से जो है ना क्रूज़ पे कर लें। सबसे बेस्ट तरीका है आप क्रूज़ पे गाड़ी चला लें, लेकिन जहाँ ज़्यादा ब्रेक्स लगानी होती हैं वहाँ पे क्रूज़ से थोड़ा दूर रहें, अपनी एहतियात करें। अच्छा जी, ये देखिए सामने ट्रेन जा रही है, ये मालगाड़ी टाइप की है, जैसे पाकिस्तान में मालगाड़ियाँ होती हैं। ये सारा सामान लेके, कॉस्को वगैरह का सामान लेके या सुपर स्टोर का जो भी है, यूएस से या जहाँ से भी आ रही होती है। ये येलो हेड ट्रेल है, इधर ये ट्रेल जाती है। येलो हेड ट्रेल सबसे लंबी ट्रेल है, मतलब पूरे कनाडा को क्रॉस करती है ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगी, वो आगे तक जाएगी। हम मतलब ट्रैवल करते हैं ना, जैसे वैनकूवर वगैरह जाते हैं तो हम येलो हेड ट्रेल से ही जाते हैं। येलो हेड ट्रेल एक रोड का नाम है जो सीधी जा रही है कई शहरों तक, ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्रीन सिग्नल है, हम बीच रोड में आके रुक जाएंगे। ये यहाँ का सबसे खतरनाक टर्निंग होती है। लेफ्ट टर्न के लिए जब ये ग्रीन लाइट्स हैं तो आप रोड के बीच में आके रुक जाएंगे, ठीक है। आप पीछे लाइन पे नहीं रुकेंगे, आप रोड के बीच में आके रुकेंगे। बीच में भी नहीं है, थोड़ा से बीच से पीछे, जैसे मैं जहाँ खड़ी हुई ना, मैं बिल्कुल सही खड़ी हुई हूँ। ये जो आगे वाला बंदा है ये बहुत आगे चला गया है, लेकिन इसकी मर्जी है, कभी कभार हम भी आगे चले जाते हैं। लेकिन सेफ होता है कि तकरीबन जो है ना 5 फुट तक, आप 4-5 फुट तक आगे निकल जाएं। अब ये जैसी ट्रैफिक आगे की ख़त्म होगी, हम फ़ौरन जो है वो, ये देखिए, ये हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो आप लेफ्ट टर्न ले लें। ये देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये प्राइवेट गाड़ी थी, जैसे इसने रोक ली है इस पिंक कलर की गाड़ी को। अब इसको नहीं पता था कि ये पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि ये हिडन है। फिर जब ये सायरन वगैरह बजाते हैं तो पता चलता है, ओ हो पकड़े गए हम। अच्छा, ये जहाँ हम जा रहे हैं, मर्ज करने लगे हैं ट्रैफिक में, ये 70 की स्पीड में है, ठीक है। अभी हम ट्रैफिक में मर्ज करने लगे हैं, ये हम मर्ज हो गए हैं। ये 70 की स्पीड है, इधर हम 70 पे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्रूज़ अक्सर जो है ना ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी रोड है और इधर शाम के वक्त बहुत ट्रैफिक होती है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो इतनी ट्रैफिक नहीं है और लॉन्ग वीकेंड है, तो लोग जो हैं ज़्यादातर चले जाते हैं घूमने फिरने। ईस्टर हॉलीडे कहते हैं आप, स्प्रिंग हॉलीडे कहते हैं आप, ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, फैमिली टाइम होता है, अपने रिलेटिव्स वगैरह को मिलने चले जाते हैं। अब हम लेन को स्विच करने लगे हैं, हमने सिग्नल दे दिया है लेफ़्ट का, और हम जब सेफ होगा हम टर्न कर लेंगे, और हमने कर लिया। हाय हाय, सफ़र थोड़ा लंबा है ये वाला, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है। मैं नॉर्थ में रहती हूँ तो मुझे साउथ जाना है, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ तक का सफ़र तकरीबन आधा घंटा लगता है। और अगर आप स्पीड अप करते हैं, आपको नहीं डर लगता कि यार टिकट कौन है, कोई नहीं है। कुछ लोगों को होता है, सबका पता होता है। जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं उनको पता होता है कैमरे किधर लगे हैं, और उस लिहाज से वो लोग ड्राइव करते हैं और स्पीड में निकल जाते हैं। यहाँ पे भी लोग ट्रैफिक में इस तरह करते हैं। लेकिन अगेन एक बात बता दूं कि अगर आपके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी है जो कि प्राइवेट कार में है और आपको नहीं पता, तो वो आपको पुल ओवर कर सकती है, आपको रोक सकती है। तो वो उसके लिए ना, तो उसके भी बड़े सियाने लोग होते हैं, उसका भी पता होता है। जैसे मेरे यूसुफ, मेरे हस्बैंड को पता होता है कि यार ये वाली पुलिस की कार है, अल्लाह जाने उसको क्या पता चलता है कैसे, और वो पुलिस की गाड़ी। अब हमने लेना है राइट टर्न, हम वाइन ग्रेची रोड से जा रहे हैं। ये वाइन ग्रेची रोड आपको, ये इधर से सीधा जाएंगे तो येलो हेड ट्रेल है, ठीक है ना। और अगर हम राइट टर्न ले रहे हैं तो ये वाइन ग्रेची रोड है, जो कि साउथ की तरफ हमें लेके जाती है, आगे से भी लेके जाती है साउथ पे, लेकिन मुझे ये वाला रूट लेना है। तो मैं राइट का इंडिकेटर देकर अब मैं राइट में वाइन ग्रेची रोड पे मुझे जाना है। ये वाइन ग्रेची किसी के नाम पे रखी है रोड, और हम यहाँ से जा रहे हैं राइट टर्न लेकर। ग्रीन हुआ है लाइट्स, तो हम वी आर ओके टू। अच्छा चलो भाई, ऑरेंज पे हो गए, जल्दी से टर्न कर लेते हैं। अब हम राइट लेफ्ट पे करते हैं, क्योंकि ये भाई साहब बहुत स्लो जा रहे हैं और यहाँ पे है 60 का, 50 है, लेकिन यहाँ कोई कैमरे वगैरह नहीं है। अब 60 का जोन है, ये 60 लिखा हुआ है, 60 का जोन स्टार्ट हो गया है। अब हम, और भाई ज़्यादा भी चलेंगे, हम 67 पे हमारा स्पीड चल रही है। चलो जी, राइट साइड पे सारा डाउनटाउन है। ये अभी मैं कैमरे को घुमा नहीं सकती, फिक्स हुआ है कैमरा, वरना मैं आपको दिखाती। राइट साइड पे सारा डाउनटाउन आता है। ये हम लेन जो है ना स्विच करने लगे हैं, ये आ गया मिडिल लेन में। हम चलाते रहेंगे। शुक्र है थोड़ी गाड़ी ना हीट अप हो गई है, तो थोड़ा सुकून आ गया।
स्टीयरिंग और सीट को तो फौरन गर्म करना पड़ता है, क्योंकि बुरा हाल हो जाता है। जो हमारे बैठे हुए हमारी तशरीफ है ना, वो ठंडी हो जाती है, उसको गर्म करना बड़ा जरूरी है। अब जब हम जिस पे जा रहे हैं, यहाँ 60 का है, ये देखिए कैमरे का साइन लगा हुआ है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आपको अलर्ट कर देते हैं कि आप अलर्ट रहे, यहाँ पे कैमरे हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई कैमरा ऐसा देखा नहीं है, अनटिल और अनलेस कोई पुलिस की गाड़ी खड़ी हो। ये बड़ी स्ट्रेट ड्राइविंग है। अच्छा, अभी हम 60 पे हैं और अभी ये 80 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये सामने लिखा हुआ है 80, मैक्सिमम स्पीड इज 80। अब हम स्पीड अप कर सकते हैं गाड़ी को 80 पे, जो कि हमने कर लिया है, और बेहतर है कि कर लेना चाहिए। जो लोग यहाँ पर भी 60 और 50 चला रहे होते हैं, तो पीछे वाला उनको बुरा भला कह रहा होता है कि भाई ये क्या तरीका है, जब जोन 80 का है तो 60 पे क्यों चला रहे हैं। और अक्सर आप ड्राइविंग का जब टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो इन रोड्स पे आपको लेकर आते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर आप 60 चला रहे हैं और 80 का जोन है, तो वो आपको माइनस पॉइंट्स देगा कि आपकी वजह से पीछे वाले एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब ये मर्ज होने लगी है इस लाइन में, तो इनको रूम देने के लिए मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में टर्न कर लूंगी, ताकि उनके पास एम्पल रूम हो स्विच करने के लिए लेन। ये सिल्वर वाली गाड़ी ने एग्जिट करना है 106 से, इसलिए इसने स्विच नहीं की। वो आगे वाली ब्लैक वाली ने मर्ज करना था, इसलिए इसने स्विच की। तो इट्स बेटर टू गिव देम रूम सो दे कैन इजीली स्विच फ्रॉम वन लेन टू अनदर वन। अब मैंने देख लिया है कि इस लेन में कोई नहीं आ रहा, मैं वापस मिडिल लेन में चली गई। I prefer to drive on the middle lane or the right one, but the right one is taking you somewhere else, so I cannot switch into the right lane. So I prefer to stay in the middle one. सेफ होता है। वैसे तो अगर आपको ज्यादा जल्दी है, जैसे मैं जॉब पे अक्सर इस जगह से जाती हूँ, तो इफ आई एम लेट, आई एम फ्रॉम गेटिंग लेट, सो आई स्विच माई व्हीकल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट लेन इज द स्पीडिंग वन, लाइक फास्ट ट्रैक। ये जो अब ये जो मिडिल लाइन थी वो राइट लेन में हो गई, क्योंकि साइड वाली राइट लेन जो थी वो दूसरी जगह आपको लेके जा रही है। अब मैंने गाड़ी का क्रूज ऑन कर दिया है और मेरी स्पीड है 81 और मैं आराम से जा रही हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे एक्सीलेटर इतना बढ़ाना है तो ब्रेक लगानी है, फलाना। देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है सामने। अनटिल और अनलेस स्पीड 60 पे पहुंच जाएगी, फिर मैं ब्रेक लगा के 80 से 60 पे ले आऊंगी। क्रूज को जब आपने बंद खत्म करना होता है तो आपको ब्रेक दबानी पड़ती है। तो जब तक आप ब्रेक नहीं दबा रहे, गाड़ी इस वक्त ऑटोमेटिक पे चल रही है। मैंने सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मेरे पाँव कहीं पर भी नहीं है, मतलब स्पीड पर भी नहीं है, ब्रेक पर भी नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60 की स्पीड। अब जहाँ 60 की स्पीड होगी, मैं हल्की सी ब्रेक देकर क्रूज को खत्म कर दूंगी, ताकि अब स्पीड को डिक्रीज करके आपके पास इतना टाइम होता है कि आप ये मैंने 63 पे क्रूज ऑन कर दिया। अब मेरी गाड़ी 61 पे चल रही है। अब फिर से क्रूज ऑन है, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है, मुझे ब्रेक ही नहीं दबानी। तो जब मुझे ब्रेक ही नहीं दबानी, अब देखो आप ब्रेक दबानी है। अब ये ऑरेंज हो गया है, अब मैं लाइट्स पे मुझे रुकना है। अब मुझे 5 सेकंड पहले ही, बल्कि 2 सेकंड पहले ही पता चल गया था कि ग्रीन से ऑरेंज हो गई है। तो बजाय इसके कि आप ऑरेंज को क्रॉस करें, आप बेहतर है कि ब्रेक पे करके आप रुक जाएं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है ना, आपको लगता है कि अगर आप ब्रेक मारेंगे और आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो आप जाएं। तो अगर आप खुदा ना खास्ता ऑरेंज पे भी क्रॉस करते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप उस वक्त ब्रेक मारते हैं और गाड़ी बीच में रुकती है, तो इट्स नॉट ओके। सो इट्स बेटर कि आप ऑरेंज में भी निकल जाओ। अगर आपको लगे कि आपके पास इतना रूम नहीं है कि आप ब्रेक लगाएंगे और वो ब्रेक पे गाड़ी रुक जाएगी, टाइमली रुक जाएगी, तो आप निकल जाओ। तो वो सेफ यही होता है कि आप निकल जाओ, क्योंकि दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है ना, उसको भी 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है ग्रीन होने का। वो राइट अवे ग्रीन नहीं होती है, उसको भी 2-3 सेकंड। अगर आपका रेड है तो उनकी 2-3 सेकंड के बाद अगले का ग्रीन होता है कि नाउ यू आर गुड टू गो। तो इसलिए आप सेफ हैं अगर आप ऑरेंज में पास कर जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ दोबारा से मिडिल लेन में। अब मैं थोड़ी सी वीडियो को शॉर्ट करती हूँ, यहाँ पे बंद करती हूँ और दोबारा आपको दिखाऊंगी जब हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम तलत के घर से काफी करीब होंगे, तो मैं उस दोबारा कैमरा ऑन कर लूंगी। चलो जी, एक और मैं आपको ड्राइविंग का बताती हूँ कि जब भी आप ड्राइविंग करो ना, तो अगली गाड़ी आपसे इतनी आगे हो कि आपको उसके टायर नजर आए आराम से ब्रेक के वक्त। अब ये मैं लगाने लगी हूँ ब्रेक, ठीक है, लाइट्स पे हम आ गए हैं, रेड लाइट पे हैं। अब मैंने बिल्कुल इस गाड़ी के साथ जाके नहीं लगाना, जो असूल है और जो सेफ भी है, आप थोड़ा सा गाड़ी को इतना पीछे लगाओ कि आपको उस गाड़ी के टायर नजर आ जाए। देखो, इतना डिस्टेंस रखना सेफ है। अच्छा, ये राइट साइड पे ट्रेन स्टेशन है जो आपको नजर आ रहा है, शीशों का पूरा बना हुआ। ये सीधे हाथ पे, इस पे LRT चलती है
और यहाँ पे दूसरी तरफ बस स्टॉप भी है, ठीक है ना। ये नया बना है, ये नया LRT बना है ट्रेन स्टेशन। तो ठीक है, हमने गाड़ियों में इतना फासला रखना है कि खुदा ना खास्ता अगर आगे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास इनफ रूम है कि आप ब्रेक मार सकें और सेफ हो सकें। तो ये सेफ ड्राइविंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप ये सेफ ड्राइविंग करें, ठीक है ना। बाकी मर्जी है भाई, अपनी जान नहीं प्यारी है तो लगाओ, जिस तरह मर्जी लगाओ, या अपनी गाड़ी पे इतना भरोसा है कि ब्रेकें बिल्कुल चलेंगी, जो कि कभी भी आप किसी पे भरोसा ना करें, खासतौर पे जो जानदार चीज़ ही नहीं है जिसको आप डील कर रहे हैं इस तरह, ठीक है ना। अभी ये यू हॉल का जो है ना, ये गाड़ियों के पीछे देखो, ये जो गाड़ी पीछे लगी हुई है मेरे आगे है, इसने ये स्टोरेज का बॉक्स रेंट पे लिया हुआ है, अपने ट्रांसफर कर रहा होगा घर का सामान। तो ये गाड़ी के पीछे हुकअप हो जाता है, हुक कर देते हैं, और ये छोटा वाला है तो इसलिए ये किसी भी गाड़ी के पीछे अलाउ है। अगर ये बड़ा वाला होता तो ये सिर्फ ट्रक के पीछे अलाउ होता है। अगर आपने गाड़ी के पीछे बड़ा वाला वो स्टोरेज वाला लगा लिया, टायरों वाला, तो वो भी इलीगल होता है, ठीक है ना। आपको उस पर टिकट मिल सकता है, क्योंकि आपकी गाड़ी में इतना हॉर्स पावर नहीं है कि उसको पुल कर सके, लेकिन आप फिर भी जो है ना लगाया हुआ है आपने। कुछ लोग होते हैं शाबाश, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, वो कर लेते हैं इस तरह का काम, फिर उनको टिकट मिलता है, या उनके पास इनफ नॉलेज नहीं होती है, जो भी है, बहरहाल जो भी रीज़न होता है। लेकिन अभी 60 का जोन है तो मैं 60 पे ही चलाऊंगी भाई, जितना भी आगे डिस्टेंस हो, बेशक कोई कैमरा ना हो, आई डोंट माइंड, लेकिन मैं चलाऊंगी 60 पर ही। मैं बड़ी सेफ ड्राइविंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल से कोई टिकट नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। अब देखे फिर लाइट्स आ रही हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, अब मैंने हल्की सी ब्रेक दबा दी है। करते 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 वहाँ आराम से जाके हम रुक जाएंगे। अब देखिए, मैं फिर मेरा डिस्टेंस देखिएगा उस गाड़ी से, मेरी गाड़ी का ये देखिए, ये मेरा डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, इससे बहुत सेफ डिस्टेंस है। देखिए कितनी ये शोरूम है, कितनी सारी जीप्स खड़ी हैं। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, राइट साइड पे आप लोग देते हैं ना, मैकडोनल्ड्स आएगा, सीधे हाथ पे आपको बड़ी चीजें, सामने तो रोड ही है, सीधे हाथ पे थोड़ी सी चीजें आपको नजर आएंगी। ये कैनाबस हाउस, मतलब यहाँ पे जो है ना अफीम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अफीम लीगल है। एक लिमिट तक आप बाय कर सकते हैं और एक लिमिट तक आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। मेरे ख्याल कोई एक प्लांट है, आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर पे ना। तो अभी हम तलत के घर से तकरीबन 5-7 मिनट दूर है। साउथ हम आ चुके हैं, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, मतलब मिलवुड का इलाका। सारे ये रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया, तो इसलिए इधर इतनी ट्रैफिक नहीं होती। इधर वही लोग जाते हैं जिन्हें अपने घर होते हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, कमर्शियल एरिया नहीं है। अभी हमने यहाँ से राइट टर्न लेना है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, ये भी बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है। अभी हमने राइट में चले जाना है। अच्छा, ये आगे रेड हुआ हुआ सिग्नल, तो हमें बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, जो हम वी आर सेफ टू मेक अ राइट टर्न। ये जोन है 50 का, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके में जो मेन रोड आती हैं रेजिडेंशियल की, उसमें 50 होता है, और जो अगर आप गली में मुड़ जाएंगे, घरों के सामने की स्पीड लिमिट होती है 40 किलोमीटर पर आवर। और ज़्यादातर लोगों को पता होगा, स्कूल की जो होती है ना, वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन हर जगह साइन लगे हुए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको साइन दिख जाएगा कि आपने स्पीड कहाँ पे क्या करनी है। अगर कोई दूसरे इलाके से, दूसरे शहर से आया हुआ है, उसे नहीं पता इतना, तो वो उसको पता चल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हमने टर्न मिस कर दिया है, तो इसीलिए हमने तलत के घर का जो मिस कर दिया है, इसलिए हम यहाँ से हो जाएंगे। ये टिम हॉर्टन्स की लाइनअप लगी हुई है। अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं, क्योंकि हम गलत मुड़ गए, हमें पिछले वाले टर्न से टर्न करना था। हमने एक टर्न मिस कर दिया उसके घर का, तो अब हम यू टर्न लेकर वापस जा रहे हैं, ताकि हम सही एड्रेस पे पहुंच सकें। स्टॉप साइन है, यहाँ पे रोकना कंपलसरी है, क्योंकि ये पेडेस्ट्रियंस का है, और यहाँ से कोई पेडेस्ट्रियन अगर गुजर रहे होंगे तो उनको आप हिट ना करें, इसलिए। चलो जी, हम तलत के घर की तरफ मुड़ने लगे हैं। अब आपको बाद में दिखाते हैं।
तबीयत बहुत ख़राब है, इतना नज़ला हो रहा है, छींकें आ रही है। रात को भी जल्दी सोई के 5 बॉक्सेस माशाल्लाह से आ गए, सारे कोरियर वाले आ गए, तो वो सारा खोलना यार मेरी जिस्म में तो ताकत नहीं है। तो मैं आधा घंटा ड्राइव करके तलत को पिक करने आई हूँ और उसके बाद इसको शाम को इफ्तारी से पहले ड्रॉप ऑफ भी करना है। अल्लाह मियाँ मेरे लिए दुआ करे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत वायरल फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी ये बहुत आम है, लेकिन मेरी ना शुक्र अल्लाह का कि मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो और आराम कर लूँगी। लेकिन घर में भी आराम नहीं है भाई, यहाँ कोई आराम नहीं है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन घर का काम कर रहे होते हैं, जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन भी घर का काम हो रहा होता है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती। कम से कम मेरी छुट्टी नहीं होती कि मैं कहूँ हाय आज मैं बैठ के आराम करूँगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आराम होता है सिर्फ पाकिस्तान में। तो जब मैं पाकिस्तान आया करूँ मुझसे काम मत करवाया करो, अच्छा, क्योंकि वो मेरा मी टाइम होता है, वो मेरा आराम का टाइम होता है। मुझे सब कहते हैं पाकिस्तान आती हो तैयार नहीं होती हो, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं। अरे यार छुट्टियां मेरी, मुझे मजे करने दो। बताओ अपने घर में जब कोई बंदा बैठता है, कोई लिपस्टिक लगा के कपड़े अच्छे इस्त्री करके पहनता है क्या, जब आराम कर रहा होता है? तो वही हिसाब होता है जब मैं पाकिस्तान आती हूँ, तो वो मेरा मी टाइम होता है, मेरा आराम का टाइम होता है। मैं जिससे मिलना चाहूँ मुझे मिलने दो, मुझे जहाँ घूमने जाती हूँ जाने दो। मैं सिर्फ घर में रहना चाहती हूँ, तो मुझे घर में रहना बहुत नींद आ रही है। लेकिन आराम हराम है कनाडा में। तो भाइयों अगर कनाडा आना चाहते हो तो ये बात पल्ले बांध लो, पल्ले बांध लो कि कोई आराम नहीं है यहाँ। 24/7 आपको काम करना है, और मैं तो 24/7 ही काम करती हूँ, क्योंकि दिन में घर पे काम करती हूँ और मेरी है नाइट शिफ्ट है, रात को मैं जॉब पे काम करती हूँ। तो मेरी जिंदगी 24/7 वर्क, और कुछ में वर्कोहोलिक हो भी गई हूँ कि मुझे छुट्टी मजा भी नहीं आता। ये जो डॉलर होते हैं ना, डॉलर, इसके पीछे कुत्ता हुआ है मैं, कुचल ख्वार हुआ है ईमान से। और होता क्या है, अपनी जात पे कुछ खर्च नहीं होता, इधर उधर होता है। लेकिन चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा किसी और के ऊपर लगे, इससे अच्छी क्या, ये भी रहमत है कि अल्लाह पाक ने आपको चुना हुआ है उसके लिए। ये भी हर एक के नसीब में नहीं होता। और क्या करेंगे यार, कबर में लेके जाएंगे क्या? मेरे मियाँ कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छी सारी, ओ जबरदस्ती गाड़ी ले लो। क्यों ले लो भाई, इतनी जबरदस्त मेरी गाड़ी है, 25-30 हज़ार डॉलर की मेरी गाड़ी है। मैं क्यों ऐसे सोचूं कि मैं जो 50 हज़ार डॉलर की गाड़ी ले लूं? भाई गाड़ी ने चलाना ही है। जब एक 25 हज़ार डॉलर की गाड़ी इतने में चल रही है, 50 हज़ार की लेने की क्या जरूरत है? वही 25 हज़ार किसी और चीज में लगा लो। भैया अपन तो खुश है इसी तरीके से। तो वो छिचोरा वो जो होता ना, शो ऑफ का टाइम निकल गया, वो उम्र निकल गई कि हर तरह के सेलफोन रखती थी। आज ये वाला आ गया, ये सेलफोन ले लो, आज ये आ गया, ये सेलफोन ले लो। अब तो यकीन मानो अगर नोकिया का 3310 भी मुझे मिल जाए ना तो I'm ओके। मुझे याद है पाकिस्तान में मैं ना जहाज में ट्रैवल करी थी एक जगह, तो वो अम्मी का सड़ा हुआ मोबाइल था। मैंने कहा अम्मी दे दे, मुझे कराची जाना है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इतना सड़ा हुआ मोबाइल था। मतलब वो बटन दबाने वाला ना, और बटन दबाने वाला टू टू जिसमें से आवाज़ आती है जब बटन दबाते हैं, और स्क्रीन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नंबर आता है, जिसमें हम सांप सीढ़ी टाइप का वो गेम नहीं खेलते थे। और ये पिछले 4 साल पहले की बात है। और मैं एयरपोर्ट पे आराम से निकाल के उससे कॉल करी थी। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, हमें क्या जरूरत है। वो शशकेबाजियों वाली उम्र निकल गई। चलो खैर दिखाते हैं बाद में, अभी तलत आती है उसको दिखाती हूँ। तो मैं एहसास है 15 मिनट से खड़ी हूँ मैं। है ना, मम्मी का कुछ अर्जेंट काम था तो कॉल आ तो हमारे यहाँ फोन के सिग्नल नहीं आते गाड़ी में बैठ के? आ रही थी ना, बोलते बोलते उनको। सुनो बाजी, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये डाउनटाउन की बिल्डिंग यहाँ से भी दिख रही है। आई तबीयत। हाँ वो डाउनटाउन आता है ना इधर से, हम डाउनटाउन ही तो जाएंगे यहाँ से। हाँ पीछे के साइड से निकले वहाँ से। हाँ इसको कैमरे को इस तरफ करो, थोड़ा ऐसे करके दिखाओ। और सुनाओ कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी? अच्छी गुजर रही है, बस गुजर रही है। गुजर रही है। जॉब कहीं अप्लाई की? In 500 meters, continue straight onto 103rd Street Northwest North. ये जी स्ट्रेथकोना रोड आता है। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। यहाँ से आपको डाउनटाउन भी दिखेगा, और जो है ना बड़े कष्टों से पॉइंट है। और जो है वाइट एवेन्यू आगे से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो जहाँ पे क्लब शलब है वो आपको मिलेंगे, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं। राइट लेफ्ट साइड पे मैकडॉनल्ड्स,
हम कहते थे MC डोनाल्ड्स। मैकडोनल्ड का MC डोनाल्ड, ये सबसे पहला मैकडोनल्ड था जहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई की थी। हाँ बोले थे मुझे। बड़ी बदतमीज है, दोबारा नहीं सुन सकती। हाँ नहीं मेरी अम्मी मुझे 10 दफा बातें सुनाती हैं, मैं हर दफा देती अच्छा अम्मी है। हाँ सुनीनी। हम इधर ही तो आए थे, वो जो हम शॉप पे गए थे अभी कल। उस दिन ना, कल या परसों कल नहीं परसों। ये देखा लोगों आपने, फिर मैंने गाड़ी रोकी है इतनी दूर के उसके टायर मुझे नजर आ रहे हैं। हमेशा सेफ ड्राइविंग करें प्लीज, अल्लाह का वास्ता है। बाहर मुल्कों में रश ड्राइविंग ना करें। बाहर मुल्कों में क्या, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी ड्राइव सही करें, सही ड्राइव करें। अभी मैंने आपको एक ब्रिज दिखाना है, उसके बाद मैं कैमरा बंद करूंगी क्योंकि उसके बाद वही वीडियो आएगी जो आपको पहले मैं दिखा चुकी थी। लेकिन मैं आपको ये ब्रिज दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा। मतलब जब हम मोड़ेंगे ना गाड़ी तो देखने वाले को डर लगेगा, हाय 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 कैसा मोड़ निदा ने लिया है। मेरी दोस्त ने वीडियो देख के कहती है यार सेफ ड्राइव किया करो। मैं कहा बहन मैं बहुत सेफ करती हूँ, वो कैमरे में ऐसा लगता है। चलो भाई चलो चले मितवा। और तलत मैडम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तलत दोबारा आ गई मेरी मदद करने को। हेलो तो बोल दो मेरे व्यूअर्स को, अभी तो वो चल रहा है। हेलो इधर आ जाओ, थोड़ी सी इधर सो जाया करो। हेलो। चलो जी, मेरी वीडियोस में ना तलत सामिया तलत सामिया तलत सामिया, बस ये दो दिखेंगी। मेरे हल्का हबाब बहुत छोटा सा है। सामिया की तरफ भी मुझे जाना है, गई नहीं। एक तो वो रहती भी शैतान की आंत की तरह इतनी दूर है ना, बहुत दूर है ना। हाँ, उसका घर बहुत दूर है। एक कोना आपका और इसका दूसरा। हाँ हम दोनों ने ना एडमिंटन के 2 कोने पकड़े हुए पकड़ लिए। इधर एक सैलून था, उधर भी मैंने जॉब की है राइट साइड पे। हाँ जॉब क्या किया, थोड़े दिन किया, उसके पास कस्टमर ही नहीं आते थे, परसेंटेज पे था। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ रही, इतनी दूर आओ, कस्टमर ही नहीं है तुम्हारे। और फिर कुछ नहीं, खाली हाथ जाओ। उसने भी बंद करके ना वो दुकान खोल ली उसकी ना, अफ्रीकन थी, उसने विग्स वगैरह की दुकान खोल ली। ओके चलो वो तो कुछ तो चलेगा, इससे तो बेटर है। उसको जगह बड़ी अच्छी मिल गई थी, बहुत अच्छे रेंट पर। हाँ वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। अच्छा। और उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे ही बस उसने खरीद लिया। ओह मैंने कहा सुभान अल्लाह, सैलून का कोई एक्सपीरियंस नहीं। फिर उसने मार्केट प्लेस से मैसेज किया था अच्छा। कि आप मेरे साथ काम कर लो। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, उसने खुद ही कांटेक्ट किया था मुझे। अच्छा ये रेड हुई हुई है सिग्नल, लेकिन हम फिर भी राइट टर्न ले सकते हैं व्हेन इट इज सेफ टू मेक अ राइट टर्न। तो ये सेफ है, हमने ले लिया है। अच्छा जी अब हम लेफ्ट में मुड़ेंगे, इधर से लेते हैं लेफ्ट। ये जो मैं टर्न लेने लगी ना, ये बड़ा अच्छा टर्न है, इधर आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा। है यहाँ से दिखाती है, देखिए ये देखिए पूरा डाउनटाउन। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। ये इसको लगा, इसको ऐसे लग गया। ये बड़ी लंबी बिल्डिंग है। मैंने इधर भी जॉब की भी है, ग्रुप होम नहीं था वो, कोई ओल्ड एज वुमन थी उसकी घर पे। अब हम ले लेंगे लेफ्ट टर्न। ये बड़ा मजेदार सा लेफ्ट टर्न है, ऐसे जैसे मरी में गाड़ी नहीं चला रहे होते, ये वो वाला टर्न है। ये बहुत ही गहरा, जिसे कहना डीप वाला टर्न था। ये बड़ा अच्छा टर्न था, मुझे बड़ा मजा आता है ये टर्न लेके। नहीं दिख रहा। ये सामने भी ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज है ये जो नजर आ रहा है सामने, ब्लैक वाला।
चलो जी, अब हम इधर ही अपनी वीडियो को बंद करते हैं। घर में जाके दिखाएंगे जब हम सामान की अनपैकिंग करेंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि अब हम उसी जगह आ गए हैं। अगर कल का आपने व्लॉग देखा होगा तो हम उसी जगह आ गए हैं जहाँ पे हम कल थे। लेकिन थोड़ी सी दिखा देते हैं, बड़ी मज़ेदार सी लगी है। ठीक है जी, व्यू बड़ा प्यारा है ये बिल्डिंग्स का ना, बड़ा ही हसीन और जमील व्यू है ये सारा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मैं टिम हॉर्टन्स की पार्किंग में डाउनटाउन में आई हुई हूँ। मैं दिखाती हूँ, जब मैं ऊबर चलाती थी तो मैं अपनी ऊबर को लाके कहाँ पे पार्क करती थी। टिम हॉर्टन्स की पार्किंग है डाउनटाउन की, ठीक है ना, 104 पे है ये टिम हॉर्टन्स। तलत गई हुई अपनी कॉफ़ी लेने के लिए, और ये जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, काले वाली करोला नहीं होंडा है, यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करती थी, वेट करती थी कि ऊबर की कॉल्स जो आती हैं पैसेंजर्स की कि वो आएँ। तो दरवाज़ा बंद कर दूँ इससे पहले। अरे भैया नीचे देखो कितना स्लिपरी हो रहा है, बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है। अच्छा ये देखें, वेंडीज़ है, टिम हॉर्टन्स है, ड्राइव थ्रू में लाइन अप देखें। सामने मैकीवन यूनिवर्सिटी है, ये जो ग्रीन और ब्लैक बिल्डिंग है ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसका ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ भी है, मैकीवन यूनिवर्सिटी, ये देखिए। और साथ में इनका रेजिडेंशियल भी है यहाँ पे, ये तो खैर कैंपस है, पीछे इसका रेजिडेंशियल भी है। और इधर से मेरी पुरानी यादें हैं यहाँ गाड़ी खड़ी करना। यहाँ तक कि मुझे याद है कि ना बहुत ज़्यादा जब ठंड होती थी ना, छोटा सा ब्लैंकेट लेके आती थी और वो अपने पाँव पे रखती थी, क्योंकि इतने अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं गैस मुस्तकिल पेट्रोल पे जो है ना हीटर ऑन रख सकूं। तो ठंड में जो है ना, इधर तलत आ गई है अपनी कॉफ़ी लेकर। अबे यार मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आती। ये अलापिनो वाला बहुत स्टार्विंग हो रहा था, मैंने बोला ले लेती हूँ। हाँ मेरे लिए भी ले आती। चल कोई नहीं, मैं घर में से जाके ले लूँगी। आधा खा लेंगे। नहीं चलो बैठे। तलत ये भी खोजी खोर है। ओ भाई किसी और की गाड़ी में मत बैठ जाना, वो वाली मेरी गाड़ी खड़ी है। हाँ ये देखो नए अपार्टमेंट बने, बड़े प्यारे प्यारे अपार्टमेंट बने हुए, कलर्स बड़े प्यारे हैं यहाँ पे ना। वो पीछे वाली बिल्डिंग भी कितनी अच्छी लग रही है ना। हीटर जो है ना ऑन नहीं करती थी, ब्लैंकेट रखती थी गाड़ी में। अब ये क्या बताऊँ पाकिस्तानियों को कि हमने कैसे कैसा टाइम गुजारा है नहीं। स्लिपरी ध्यान से चलना है वरना फसक यहाँ गिर गया तो खिदमत किसने करनी है, टांग। ठीक है जी ओके, बताते दोबारा। घर पहुंच गए और देखिए मेरे किस तरह से मेरे शहजादे बच्चे जो है ना खिड़की पे मेरा वेट कर रहे हैं। और अब आप देखिएगा इनका रिएक्शन। गोल्डी अब ये भाग के आएगी। गोल्डी स्नूपी अब ये भाग के आए हाय ये देख दरवाजे पे। अब ये ऐसे चिमटेंगे ना जैसे मैं 50 साल बाद मिल रही हूँ उनसे। मैं चाहे 5 मिनट के बाद भी वापस आऊँगी, इनका यही हाल होगा। 2 मिनट हो या 5 मिनट हो, एक ही है। अभी देखिएगा। मामा की जानू। अरे ये सारे पार्सल आए हैं, ये खोलने के लिए यही तलत को बुलाया है। जानो बब्बा जाने, न्यूबी। चलो इसके साथ ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मैंने तलत को गोद ले लिया है, ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है मैंने तलत को। और अच्छा ये तलत ना इतनी कमीनी, इधर अपनी शक्ल दिखाना इधर। ये इतनी कमीनी है ना, कमीनी हद से ज्यादा कमीनी। हम गए टिम हॉर्टन्स पे गाड़ी ड्राइव करते हुए। टिम हॉर्टन्स की क्या चाहिए, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो इससे इतना बड़ा लंबा ऑर्डर कर दिया, इतना लंबा। तो कहने का मकसद है, मैंने कहा कमीनी तो अगर अपने पैसे लगा रही होती कभी इतना अच्छा ऑर्डर करती। नई चीज नहीं, वो नई चीज है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा देखो कैसे कमीने लोग होते हैं, उनको पता है जब अपनी जेब से पैसे निकलेंगे ना तो कोई नई चीज ट्राई ना करो। वही घिसा पिटा जो सामान होता है ना, जिसके पैसे पता होते हैं कि $1, $1.5, $2 की चीज आएगी। लेकिन जब आपसे कोई और पूछ रहा होता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप पहले देखते हैं मेन्यू कार्ड में ना पूरा, और फिर डिसाइड करते हैं इसने वो चीज ली है जिसने पहले कभी नहीं पी थी। और पता नहीं पी कैसे लेती नई चीजें। कसम अल्लाह की इतनी चलाको मासी है ना, ये बहुत टेस्टी है। ये सीरियसली चलाको मासी है ना, ये इतनी चलाक लड़की है ना। और अच्छी बात है, ऐसे ही क्लेवर होना चाहिए हर एक को। काश मैं भी इतनी क्लेवर होती तो आधा कनाडा खरीद चुकी होती कुत्ते में। सच्ची में आधा कनाडा तो मेरे खरीद चुकी होती अब तक मैं। अल्लाह माफी, तौबा 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 तौबा। इसकी माँ इतनी सादी औरत है ना, इतनी सादी औरत है ना। और ये क्या
मैं बहुत अच्छा सारी ये हूँ। पहली दफा नहीं हुआ लोगो, ये दिस इज ये नॉट हैपनिंग नहीं। फर्स्ट टाइम, दिस हैपेंड मिलियन टाइम बिफोर एंड आई नो दैट एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, नॉट एट ऑल एट ऑल। बस कर दो, बस कर दो। अच्छा ये मेरी आती है हेल्प कराने, और हेल्प कराने के चक्कर में ना मेरा आधा सामान तो खुद ही ले जाती है। हाँ ना, ये कुछ भी। क्या बाजी आप इतना सारा सामान क्या करेंगे, चले ये भी मैं ले जाती हूँ, अच्छा ये भी मैं ले जाती हूँ, ये भी मैं ले जाती हूँ। आधा सामान ये आती खाली हाथ है। तू बता कभी ऐसा हुआ है कि तू खाली हाथ गई हो? ये एक बैग लेकर आती है, 4-5 लेके जाती है अपने साथ। बताओ लोगों, नहीं बिल्कुल नहीं, बताएं लोगों को, आप ये हकीकत बताएं। बिल्कुल नहीं। 4-5 बैग आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में एक ही बैग है। एक ही बैग है, इसमें छोटा इसने जो है ना हीरे जवाहरात सारे छुपा लिए, एक ही बैग में सब कुछ आ गया है। ये जरूरत ही नहीं थी इनको दूसरे बैग की। या अल्लाह, हीरे जवाहरात, अल्लाह माफी दे या अल्लाह। चलाकियां। और मैं ऐसी बुरी पोजीशन में फंसी होती हूँ ना कि ये मेरी इतनी मदद कर रही होती है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं इखलाक में मेरी चुप्पी बंद हो जाती है। बस ये करें। मुझे इखलाक की मार आप मारती बस है। करें। तौबा। अच्छा मैं फिर भी नहीं सीखती कैसे चीजें छुपा लूं, सब हाँ कुछ ना। इसके सामने है। हाँ ना, मतलब मेरी कोई चीज गुम जाएगी तो मुझे तलत फलानी चीज कहाँ रखी थी, तो ये मुझे बताती कि बाजी वहाँ पे रखी थी। अल्लाह माफी चलाको मासी मजाल है माशाल्लाह। वैसे अल्लाह की करनी है कि मेरे घर से खाली आती जाती है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अल्लाह पाक मेरे घर को इसी तरह भरा हुआ रखे। बस करो, कुछ तो अच्छा बोल लो। दीदी अच्छा बोल रही हो ना, कुछ तो अच्छा ये- बोल लो, बस कर दो। नहीं अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में जो भी आता है ना, अल्लाह देख मैं 82 पे चला रही हूँ, टिकट मिल गया ना बेटा तेरे घर बैठ जाऊंगी मैं। हाँ, अब मेरे लिए कुछ अच्छा ही बोल दो, कितनी बुराइयां कर ली। अल्लाह सुबह से आई हुई है, सुबह से तो नहीं दोपहर से आई हुई है। नहीं, और मैं आपके साथ इसमें- 11 बजे से हूँ। 11 बजे से जी नहीं, 11:15 बजे तक बाहर आएंगे, 12 बजे हम घर पहुंचे हैं तकरीबन। और इसने 50 सूट निकाल के हैंगर पे लगाए होंगे, सबकी साइजिंग की है माशाल्लाह। हेल्प करती है तो मैं इसके पीछे इतनी दूर जाती हूँ ड्राइविंग करके, ना करे तो मैं ऐसी खज्जल ख्वार पागल तो नहीं है ना मैं। हाँ ये बना लेती है मुझे पागल, ये और बात है। अच्छा बोल दो, अच्छा बोलते बोलते फिर आ गए बीच में। फिर आ गए बाजी में। नहीं तलत इज फैंटाबुलस। अब मैं आपको रोड दिखा सकती हूँ, ये रोड देख यूट्यूब वालों को है ना तलत। हाँ, अभी बोलो। इसको मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ, और जो है ना आज का दिन हम इसे हैं कि तलत ने हमें तो लूट लिया, तलत वालों ने कभी बुंदे रखे कभी ये ट्रे रखे, या अल्लाह। हमें तो लूट लिया। चलो कि अल्लाह हाफिज, सब अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मोर तमाशा मोर ड्रामा देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, खुदा के वास्ते सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ 90-97 लोग हुए, 95 या 96। कुछ शर्म करो, अपने रिश्तेदारों को बोलो, पुप्पा मासी चाचा मामा सबको बोलो कि मुझे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, आगे बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।